सर मुझे ये बताइएगा कि बचपन से शुरू हुई देखना ये सब मामलात, और वालिदा को देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री में आई, फिल्में भी की और 100 से ज़ायद फिल्में की। आप लोग हैरान हो रहे होंगे ये बात सुनकर। और नरगिस का अपना मुकाम था, शोहरत थी, पैसा उनके पीछे था, जिस तरह नासिर अदीब साहब ने बताया। पैसा उसका आशिक है। पैसा उसका आशिक है। सर फिल्में छोड़ के थिएटर में क्यों आ गई? मैंने नरगिस से पूछा तो नहीं, उसकी वजह ये है कि बीच में कुछ 2-3 साल 4 साल का ऐसा गैप आ गया जिस गैप में मैं नरगिस से या उसकी वालदा से मिला नहीं। सही। और उसकी वजह ये थी कि हमारी इंडस्ट्री के जो हालात थे वो कुछ ठीक नहीं थे। और ये कौन सा टाइम था? ये 2011 और 2012 की बात है। ठीक है। तो उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया, मास कम्युनिकेशन में। सही। तो मैं इसलिए नहीं जाता था बिल्लो से मिलने या नरगिस से मिलने कि मैंने कहा मैं जाऊंगा तो बिल्लो ने फिर पूछना है, नाज साहब आजकल काम तो है नहीं, हाँ तो तुसी 2 लाख रुपया रखो। हाँ हाँ। तो मैं नहीं यही चाहता था, तो मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। तो सही। मैंने कहा जब अच्छे दिन होंगे तो फिर मिलूंगा। अच्छा, उस दौरान नरगिस वापस आ गई फिर। और 2010 में, तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप मुझे सही करिएगा, 2010 तक नरगिस का अरूज था। जी हाँ, इसमें हकीकत? बिल्कुल हकीकत। तो उसके बाद फिर ये 11-12 की बात है, जब ट्रेड फिनिश हो गई, रूबा जवाल हो गई, तो नरगिस आई। तो नरगिस ने फिर देखा कि उसको ऑफर हुई इसके स्टेज प्ले की। ठीक है। तो इसने ना कहा कि मैं नहीं करती, क्योंकि पैसे उसके पास थे, वो बहुत कमाती है, उसके जितना पार्लर उसकी बहन का ये सच चलता है। मैंने आपको बताया ना कि पैसा उन पर आशिक है। ठीक है। उसके बाप ने भट्टी स्टूडियो बनाया। अच्छा। तो जो भी गाना रिकॉर्ड होता है ना वो भट्टी बड़े स्टूडियो में स्टूडियो होता है। में होता। अच्छा, इसकी वजह ये भी है कि जो उनके पास टेक्निकल वो क्या होते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट्स पुर्जा होता वगैरह। है, मुझे उसका नाम नहीं आता, वो सिर्फ उनके पास है। सही। दूसरी बात ये है कि बाप बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट था, बेटा उससे भी अच्छा रिकॉर्डिस्ट। सही। तो उधर से भी पैसा आना शुरू हो गया। पार्लर बनाया जब नरगिस ने तो उससे बेपनाह कमाई हुई, बुटीक बनाया उससे बेपनाह कमाई हुई। मतलब जिस चीज़ में उसने हाथ डाला ना, पैसा उड़ के उसके पास आया। सही। तो उसने अपने जो मेरे जो अंदाज़ा है कि एकदम इतना रेट नहीं होता, वरना ये खुशबू थी वो, और कितनी लड़कियां थीं, फराह थी, फलां थी, आफरीन थी, पता नहीं क्या का लड़कियों का नाम था। वो 15-15 दिनों कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख, बस ये या इससे ज़्यादा नहीं लेती थी। तो इसने उनको पीछे करने के लिए ना कि यार मेरे पीछे न पड़ जाए, तो इसने उनसे 15 लाख रुपया मांगा और उन्होंने दे दिया। उनका ठीक है। जब 15 लाख रुपया मांगा तो प्रोड्यूसर ने अगला ड्रामा दिया, तो कहते उन्हें 1 लाख रुपया बता दो। फिर 16 लाख हो गया, फिर 17 भी हुआ, फिर 18 भी हुआ, फिर 19 भी हुआ, और फिर 20 लाख भी हुआ फैसलाबाद में जब शो करने गई। 20 लाख रुपया। जी। तो इस तरीके से वो स्टेज प्ले की तरफ गई। हालांकि ये इसलिए नहीं गई कि मैं इंडस्ट्री में होना, इंडस्ट्री में वो काम नहीं था। सही है। एक तो काम नहीं था, डाउनफॉल आ गया हुआ था इंडस्ट्री हाँ जी, का। डाउनफॉल था। तो दूसरा ये था कि जो फिल्में बन रही थी ना, वो डायरेक्टर बस ऐसे ही लोग अपना वो ठरक पूरा करने के लिए बना रहे थे। वो कैपिटल सिनेमा में लगती थी 2 दिन 4 दिन या 1 वीक चलती थी, उतर जाती थी। डाउनफॉल कब से शुरू हुआ आपने देखा, जबकि इंडस्ट्री अब बैठ रही है और आपने भी फैसला किया और नरगिस ने भी आपके मतलब साथ फैसला कर लिया कि यार बस अब ये छोड़ते हैं? इंडस्ट्री जो थी ना सारा 2010 तक तो चलती रही, सही। और 2010 तक पब्लिक फिल्म देखती रही। वो मैं कहता हूँ, हालांकि इंडस्ट्री का जवाल उस वक्त शुरू हो गया था जिस वक्त सुल्तान राय की डेथ हुई। अच्छा। 96 में। लेकिन वो 2010 तक 10-12 साल चलती रही। उसकी मिसाल ये है कि जब दरिया भरपूर बह रहा हो ना और पीछे से एकदम बंद हो जाए, हाँ जी। तो उसे खुश्क होने में कम से कम महीना लगता है। सही कह रहे हैं। तो इसी तरह वो एक भरपूर इंडस्ट्री चल रही थी और आइडियंस आ रहे थे। शान आ गया और सुल्तान राय की जगह एक मुमराना भी आ गया। तो लोगों ने कहा कि यार देखो ये कैसी फिल्में बनाते हैं। वो लोग देखते रहे, लेकिन लोग देख के मायूस होते रहे और सिनेमा से दूर होते रहे। सही। वो दूर होते होते इतने दूर हो गए फिर कि फिर वो फिल्म जो थी वो सिर्फ कैपिटल और ओडियन में लगने के लिए रह गई। सही हो गया। और वो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। ठीक। इस वजह से वो स्टेज पे गई और स्टेज पे भी राज किया। अब देखें ना कि एक लड़की जो
इतने बहरान से निकली हो और उस पर इतने इल्ज़ामात भी हों, हाँ, तो इसके बावजूद पब्लिक उसको लाइक करे, तो इससे आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वो इल्ज़ामात, वो सारे स्कैंडल जो थे वो झूठ थे और वो सही। गलत थे। वरना तो एक लड़की जब शादी करके जाती है वापस आती है, लोग उसे देखना, ऑडियंस उसे देखती नहीं, उसके गाने पर बड़े की नहीं लगाते, इसीलिए प्रोड्यूसर उसको दोबारा हीरोइन भी नहीं लेता कि यार अब इसने शादी कर ली। लेकिन नरगिस ने शादी करने के बाद फिर वापस आई, लोगों ने फिर बढ़ के लगाई।